आज जो जिस मेहमान को हमने दावत दी है स्टूडियो में, यकीनन आपका पहले भी उनके साथ तारुफ हुआ होगा। कई बार इस शो में आए हैं, इस स्टूडियो में या पुराने स्टूडियो में, और कभी तो हम उनके पास भी गए हैं। आपको याद होगा, वसत आपको तो याद होगा, हम गए थे एक इवेंट में जिसको कहते थे डाइनिंग इन द डार्क, और इसमें इन्होंने हमारी आंखों पे काली पट्टियां बांध के हमें अगवा करके ज़बरदस्ती खाना खिलाया था। और इसके लिए हमें शुमाली इलाका इजाद भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ। और इसका मकसद ये था कि हम जैसे यकीनन आप जैसे जो लोग हैं जो मतलब देख सकते हैं, वी आर साइटेड इंडिविजुअल्स, हमें थोड़ा सा एहसास हो, समझ आए कि नाबीना अफराद के लिए ये दुनिया कैसे दिखती है, खाना कैसे खाया जाता है, चला कैसे जाता है, क्योंकि अक्सर हमें इन चीज़ों का एहसास ही नहीं होता, कैसे होगा हमें। तो एक बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट था, और उसके बाद फिर भी हमने बात की, और अली तरीन साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान इनका एक इदारा है, उसकी आड़ में यह इवेंट हुआ था, और अब खुशखबरी ये है कि वो वहाँ रुके नहीं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, और अब इंक्लूसिव पाकिस्तान एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रहा है। मेरे ख्याल पाकिस्तान में पहली बार, क्यों अली ऐसा ही है, पाकिस्तान में पहली बार जिसमें नाबीना अफराद को वो स्किल्स दिए जाएंगी कि वो बाकायदा पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में दाखिल हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन अली। मेरा ख्याल है कि चौथी बार है ये मुझे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। नहीं एनी टाइम, घर सा माहौल लगता है है ही आपका घर ही है। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा बताएं, मतलब किस तरह की ट्रेनिंग, थोड़ा सा आप चलिए ABC बताएं। मैं बताता हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग के ऊपर आने से पहले ना ज़रा भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चीज़ों के हवाले से चेंज हुआ है। अच्छा। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे लगता था कि यार बीइंग अ ब्लाइंड मेरे साथ बड़ी ज़्यादती होती है, या हमारे बहुत से जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या PWDs हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके पास बड़ी ज़्यादती होती है। ये कॉर्पोरेट, ये माशरा, ये लोग जो है ना, उनको नौकरियां नहीं देना चाहते, जो कि किसी हद तक ठीक भी थी। लेकिन जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए ना, तो हमने जब दूसरे लेंस से चीज़ों को देखना शुरू किया, और वो देखा कि हमारे दोस्तों में, हमारे अंदर, कम्युनिटी के अंदर, इस कम्युनिटी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं हैं, जो कि कमी है। तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, गिने चुने इदारे हैं, बहुत लिमिटेड इदारे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो जब आपको कम्पीट करना होता है इदारों में जाके, देखें CSR के नाम पे तो एक एक्टिविटी हो सकती है जो कि थोड़े अरसे के लिए होती है और वो हो जाती है, लेकिन अगर आपको होलिस्टिकली देखना है, और अगर आपको जो है वो कंसिस्टेंटली करियर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आने की ज़रूरत है आज के दौर में। तो जब हमने उस लेंस से चीज़ों को देखा तो हमने कहा कि यार ये कौन करेगा प्रोग्राम, तो हमने कहा कि यार ये हम ही क्यों ना करें, खुद ही करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। बिकॉज जो चैलेंजेस हमने फेस किए ना ज़रार भाई, वो उस टाइम पे शायद हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, इस तरह से मेंटोर भी नहीं था, तो हमने लड़ झड़ के किसी भी तरीके से किए। तो अब इंक्लूसिव पाकिस्तान फॉर्म से हमने एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनगोइंग है, जिसमें हम जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन्होंने कदम रखना है, और किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन्होंने सर्वाइव करना है। क्या ट्रेनिंग? अच्छा, सो बेसिकली हम जो अपना करियर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें 2 कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक है जो टेक्निकल साइड पे, जिसमें हम जो टेक्निकल चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आउटलुक, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल वगैरह, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें, उसको सिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से आपने स्क्रीन रीडर के साथ और इस तरह की जो डिवाइसेस हैं, स्क्रीन रीडर और टॉकिंग, उसके साथ हैंडल करना है। और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से है कि भाई आपने ऐसा टेक्निकल स्किल्स सीख लिए, आप जब जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओगे तो किस तरीके से बिहेव करना है, जो बाकी प्रेजेंटेशन आपकी क्या है, सोशल ग्रूमिंग आपकी क्या है होनी चाहिए,
और किस तरीके से जो बाकी की चीज़ें उनको आपने हैंडल करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होने चाहिए ताकि सामने वाला एतमाद कर सके आप पे, ताकि आप सामने हैंडल वाला कर लेंगे। एतमाद कर सके। बिकॉज मसला यही है कि एतमाद का इशू है। बिकॉज जब हम एम्प्लॉयर से बात करते हैं वो कहते हैं कि यार ये कैसे करेंगे, इनको तो नज़र नहीं आता, हमारे लिए लाइबिलिटी हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएंगे, हम CSR एक्टिविटी कर लेते हैं, आप ये कर लें, आप वो कर लें, हम थोड़े दिन रखेंगे, 3 महीने रखेंगे इंटर्नशिप, उसके बाद बाय बाय टाटा। जो सॉरी टू से एक तरह से खैरात है, जो कि खैरात है, ठीक है, जो कि PWDs ये डिज़र्व नहीं करते। 27 मिलियन एक एस्टिमेट बताता है WHO का कि 27 मिलियन ऐसे अफराद हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। और एक अगर हम इसको इकट्ठा करें ना तो ये बहुत से मुल्कों की आबादी बन जाती है। और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो 3 कंबाइंड शहरों की आबादी बन जाती है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका है ट्रेनिंग प्रोग्राम जी, ये कहाँ पे है, या ये अभी किस मरहले में है, क्या है? मतलब शुरू कब किया आपने? अच्छा, इसको शुरू किए हुए हमें कोई 4-5 माह हो गए हैं, उससे ज़्यादा का हो गया है। कराची में ये लोकेटेड है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहाँ पे हम इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक तो मैंने करियर डेवलपमेंट के हवाले से ट्रेनिंग का जिक्र किया ना आपसे, दूसरी जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ना वो है इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए, और जो ज़्यादातर ख़वातीन से रिलेटेड है। बिकॉज हमें ये भी चैलेंजेस सामने आते थे कि ख़वातीन को घरों में भी बहुत से चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों की लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, ससुराल में उनको काम करने में मसले मसाइल होते हैं। तो उसमें हम इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग भी सिखा रहे हैं ज़रार भाई, जिसमें आपको किस तरीके से डोमेस्टिक काम करने हैं, ठीक है, घर के जो घरेलू काम है, उसके अलावा खाने पकाने का जो काम है वो किस तरीके से करना है, बिकॉज और वो कैसे सेव रहते हुए आपने करना है अपने आप को। बिकॉज एक जब आप चूल्हे पे जाते हो तो एक आम बंदा भी, एक आम ख़वातीन या मर्द भी डर रहा होता है। आपको कुछ कामयाबी भी हासिल हुई है? हाँ सर, बिल्कुल। मतलब कि आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजर कर नाबीना अफराद मतलब कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में बाकी दाखिल हुए हैं, मतलब कि यू हैव समथिंग टू शो फॉर इट? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी क्योंकि प्रोग्राम को शुरू हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और उसके हिसाब से हमने अभी 12 से 13 प्लेसमेंट किए हैं, जो कि मेजॉरिटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर में है। अच्छा। ठीक है, और वो कुछ लोगों की परमानेंट जॉब्स हुई हैं और कुछ लोग इंटर्नशिप में हैं, जो कि उम्मीद हमें यही है कि जैसी उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो वो अपनी परमानेंट जॉब पे चले जाएंगे। तो इस हवाले से बैंकिंग सेक्टर में देखें, एक चीज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और राइट कैंडिडेट्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट बैंक का एक पूरा पॉलिसी है। और हम जब बैंकिंग से बात करते हैं, बैंक से बात करते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास तो वो कैंडिडेट ही नहीं है जो कि हम रख सकें। तो उसमें हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, और हम अपने पास से जो लोगों को ट्रेन करते हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में जो है स्टेप इन करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, और फिर हम उनको देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आता है। डिमांड है, मतलब विलिंगनेस है, अगर बंदे के पास स्किल्स हो, अगर बंदे के पास स्किल्स हो तो बहुत डिमांड है। और मसला यही है कि कहाँ से वो लोग लाएं जिनको वो स्किलफुल हों। तो वो उसके लिए हमने फिर कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हमारे पास और भी ये वाला बैच जब इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो हमारी उम्मीद ये है। अच्छा, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, क्या कोर्सेज हैं, ये कुछ बताएं। ओके, जो हमारा करियर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो 3 महीने का प्रोग्राम है। अच्छा। और उसमें हम इंटरमीडिएट एंड अबव को, हमारी प्रेफरेंस होती है कि अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हो जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ऐसा ना हो कि वो हम उनको ट्रेनिंग कराएं और वो उसके बाद वो कह के नहीं मुझे तो ये करना है, तो वो ग्रेजुएट लेवल का हो। और 3 महीने का प्रोग्राम है जिसमें हम उनका बाकायदा इंटरव्यू करते हैं कि वो, अब ऐसा भी ना होना कि बिल्कुल हम जो कंप्यूटर ही ना आता हो, हम उनको एक्सेल सिखा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो बटन ही नहीं पता कंप्यूटर का। तो कुछ हमने प्री रिक्विजिट सेट किए हुए हैं, और अगर वो उस प्री रिक्विजिट से नहीं पूरा उतरता तो हम उनको दूसरी ट्रेनिंग्स में रेकमेंड कर देते हैं। इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, और हम 3 महीने तक उनकी ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद हम उनको प्लेस करते हैं। और इसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम भी है, और वो अब ये है कि हम अब इंशाल्लाह ईद के बाद एक जॉब फेयर का भी इनेकाद करने अच्छा, जिसमें हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को लेंगे जो कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे बिलीव रखती हैं, और उनको अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए। तो हम अगेन वो ब्रिज का काम करेंगे कि हम एम्प्लॉयर्स को वो प्लेटफॉर्म देंगे कि वो आके अपने कैंडिडेट्स को वहाँ पे इंटरव्यू करें, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम वो प्लेटफॉर्म देंगे कि वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर से कनेक्ट हो सके। आम लोगों के लिए, पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी के लिए तो आपको पता है हर साल कितने ज़्यादा जो है वो जॉब फेयर हो रहे होते हैं, लेकिन PWDs के लिए बहुत कम ऐसे जॉब फेयर होते हैं।
तो आई एम श्योर कि ये वाला जो इनिशिएटिव होगा इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और लोग जो हैं वो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अच्छे कैंडिडेट्स के साथ कनेक्ट होंगे। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आई मीन जब हो रहा हो तो हमें बता देना यार, हम भी आना चाहेंगे। ज़रूर। अच्छा, इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं? इसमें लड़कियां दोनों हैं बिल्कुल। और इसमें जो है वो कोई जेंडर हम मेक श्योर करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अभी हम क्राइटेरिया की बात कर रहे थे ना कि अगर हमारे पास 10 लोग हैं तो हमारे पास 4 कम से कम लड़कियां होनी चाहिए, तभी हमारा जो है वो एक बैच कंप्लीट होगा। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है अब माशाल्लाह जॉब्स के लिए भी, उसमें भी जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और ख़वातीन की भी रिक्वायरमेंट। अच्छा अली, अब आपसे पहले भी ये बात हुई है, टेक्नोलॉजी कितने फ़ायदेमंद साबित होती है? आपने अभी जिक्र किया स्क्रीन रीडर्स का, राइट? एआई का दौर भी है। कोई आपके जहन में कोई एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस काम में फ़ायदेमंद हो सकती हैं? सर बहुत सी ऐसी एआई हैं जो कि हमारे लिए ज़िंदगी आसान कर दें। बहुत सी ऐसी ऐप्स डेवलप हो चुकी हैं। गूगल लेंस एक बड़ा अच्छी ऐप है। और इसके अलावा जो बेसिकली काम क्या करती हैं एआई, बेसिकली अब बहुत सारे ऑफिसेज में हम प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ अभी भी पेपर वर्क हो रहा होता है, राइट? अब एक विजुअली इम्पेयर्ड है, वो कंप्यूटर पे तो देख लेगा कि अच्छा जी ये मुझे पीडीएफ फाइल मिले, मुझे वर्ड की फाइल मिले, मैं रीड कर रहा हूँ। अब उसके हाथ में आ गया, ये लो भाई ये पेपर है, ये कॉपी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके आपने रीड करना है। अब वहाँ पे तो लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आप एक क्लिक करते हो पिक्चर्स को, गूगल लेंस में आप जाते हो, उसको कहते हो कि यार ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए रीड करके बता दो, वो डॉक्यूमेंट पूरा रीड करके दे देता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें, करेंसी रीडर है, बहुत स्कैम की भी हम ब्रेक में बात करते हैं, तो करेंसी आप एक एआई की मदद से बड़ी आसानी के साथ रीड कर सकते हो। कि मतलब किसी ने आपको नोट पकड़ा है, कहा कि ये मतलब 1000 का है और है वो कुछ और। हाँ, मेरे साथ बड़ा होता है ऐसा, लोग कहते हैं मैं तो फिर अब हमारे पास एआई की टूल है, हम करेंसी रीड करते हैं और कहते हैं भाई सही है ये इस तरीके से। क्योंकि परेशान होते जा रहे होंगे कि यार तो हमारा ख्याल था कि एआई आसानी तो से सर फ्रॉड हो जाएगा। फ्यूचर है। जब हमारा स्क्रीन रीडर आया था, मैं अभी भी सोचता हूँ ज़रार भाई कि अगर ये विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ में स्क्रीन रीडर नया आता तो हम कहाँ होते हैं? हम पत्थर के दौर में होते हैं। सही बात। और अब स्क्रीन रीडर की मदद से बहुत सी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और बहुत से दूसरे अपॉर्चुनिटीज़, कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट तो आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें फिर ये भी चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं ना कि यार गूगल लेंस को कैसे इस्तेमाल करना है? मतलब मुस्तकिल अपडेट हो रहा है, मुस्तकिल अपडेट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से आपने गूगल लेंस को इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस तरह की और ऐप्स हैं जिनको आपने, यानी आपके पास हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, मुझे एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहते अपने ट्रेनिंग्स को भी कि वो जाके ये बोल सके कि यार मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैं तो पेपर पे लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता, तो मुझे तो आप सिर्फ पीडीएफ में दें। तो वो हम सारे टूल्स के साथ उनको इक्विप करें। दैट इज़ वाई हम एक फुल फ्लैश ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम कॉर्पोरेट के पास जब जाते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस में कितना फ़र्क देखा है आपने ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारी सरकारी नौकरी लगा दो जहाँ पे हमें जाना ना पड़े, हमें 32,000 जो वजीफ़ा है वो आता रहे। और हम उनको फिर इसकी काउंसलिंग भी करते हैं, यार 32,000 से क्या होगा तुम्हारा? बात तो इसी तरह तुम कॉर्पोरेट में जाओ, तुम 6 फिगर्स में भी जाके कमा सकते हो और ये पॉसिबल है अगर आप अपने आप को इक्विप करना। तो माइंडसेट को भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये वाला माइंडसेट जो कि हम, अगेन मैं आपको बोलता हूँ ज़रा भाई, हम हमेशा दूसरों को कोसते रहते हैं ना, यार एम्प्लॉयर ये नहीं करता, हम ये नहीं करता, उनके एंड से भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें एट द सेम टाइम अपनी कम्युनिटी को भी ट्रेन करना है और उनको भी बोलना है कि यार तुम अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि अगला तुम्हें हाथों हाथ ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी जानते हैं, कि जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया और लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल जो है ना पूछना चाह रहा हूँ और मैं हर दफ़ा रुक जाता हूँ, आज मैं पूछ लेता हूँ। मैंने उम्र हो गई अखबार पढ़ते हुए, टेलीविज़न देखते हुए, मैंने शायद ही कभी ये ख़बर सुनी हो कि कोई नाबीना सड़क पार करते हुए जो है वो ज़ख्मी हो गया हो या हलाक हो गया हो। 99% बीना अफराद जो हैं वही मरते हैं। कभी इस पर गौर किया आपने? सर आई थिंक इसमें एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड बहुत केयरफुल होते हैं, ज़ाहिर है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे कम्युनिटी सिस्टम, जब भी आप किसी विजुअली इम्पेयर्ड को सड़क पे निकल के देखेंगे ना, उसके हाथ में वाइट कैन है, तो वो गाड़ी वाला जो शायद आम आदमी को शायद वो चढ़ा के चला जाए, उसके लिए रुक जाता है। अली, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। सॉरी वक्त कम है, एज ऑलवेज। See you at the job fair. Thank you so much, sir. Thank you for having me.